स्टोरी स्किल्स के प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची जा, मेरे लिए खाना ला, मुझे भूख लगी हुई है। जल्दी जा उठ। अब्बा रानी को खाने का कह रहे थे। रानी टीवी देख रही थी। अच्छा अब्बू, मैं अभी खाना लाती हूँ आपके लिए। रानी पुत्र, माँ कहाँ है तुम्हारी? रानी खाना गर्म करते हुए बोली, अम्मी वो चाची सकीना बीमार है, उसके पास गई है। तेरी माँ भी उसे घर सुकून नहीं है। अब्बू खाना खा रहे थे कि इतने में अम्मी आ गई। रानी ने माँ को भी खाना दिया। अब्बा अम्मा की तरफ देखकर बोला, घर भी रहा करो, जब देखो पूरा मोहल्ला घूमती रहती हो। अम्मी गुस्से से बोली, बस तुमको पता नहीं क्या है, मेरे पीछे पड़े रहते हो। सकीना चाची ठीक नहीं थी, उसका हाल पूछने गई थी। गांव में भी रहना है या नहीं, जानना पड़ता है, तुम तो बस चुप रहा कर। रानी माँ से बोली, अम्मी अब्बू बेचारे से क्यों लड़ती रहती हो? अब्बा न्यूज़ देखते हुए बोला, अब चुप कर जा, मुझे खबरें देखने दे। रानी बोली, अम्मी कल मेरे साथ बाजार चलो, मुझे कुछ सामान लेना है। माँ बोली, अब क्या लेना तुमको? अम्मी एक सूट लेना सर्दियों के लिए। माँ बोली, ठीक है ले दूंगी, चलूंगी कल साथ। दूसरे दिन रानी एक कपड़े की दुकान पर गई, कुछ क्रीम वगैरह खरीदी। लेकिन यहाँ रानी की जिंदगी बदल गई। उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक लड़के के साथ उस दुकान में आंखें मिली थी। रानी निकाब में थी, वो रानी की आंखों में देख रहा था। वो उस दुकान में काम करता था। रानी उसके पास गई। क्या देख रहे हो? वो लड़का आहिस्ता से बोला, माशाल्लाह आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। और रानी के हाथ में आहिस्ता से कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया। रानी पहले डर गई, फिर वो कागज मुट्ठी में बंद कर लिया। वो चंद लम्हों की मुलाकात आगे क्या करने वाली थी, वो क्या जानती थी। रानी घर आई, डर भी रही थी। कागज देखा, उस पर नंबर लिखा हुआ था। रानी हैरान थी, उसने मुझे अपना नंबर क्यों दिया? वो रात को टीवी देख रही थी, एक रोमांटिक सीन चल रहा था। चलते चलते उनकी मुलाकात होती है, आंखों आंखों में मोहब्बत हो जाती है। वो ड्रामा देखकर दिल में एक अजीब बेचैनी हो जाती है। बिल्कुल इस ड्रामे की तरह रानी के साथ भी हुआ था। अचानक से किसी ने नंबर थमा दिया। घर में मोबाइल था, बड़ा भाई बैरून मुल्क था, उससे बात करने के लिए व्हाट्सएप बनाया हुआ था। कुछ दिन हिम्मत ना हुई उसके साथ बात करने की। फिर उस ड्रामे में लड़का लड़की एक दूसरे की होने की कस्में खाते हैं और वो मिल भी जाते हैं। इस ड्रामे को देखकर कुछ हिम्मत आई। उस लड़के का नंबर डायल किया, व्हाट्सएप बना हुआ था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, सांस बहुत तेज हो रही थी। सर्दी की रात थी, सब सो रहे थे। उसने डीपी पर अपनी तस्वीर लगाई हुई थी। रानी को देखते ही बोली, कितना खूबसूरत लड़का है। उसके हाथ कांप रहे थे। अपने हाथों से मैसेज लिखा, फिर डिलीट कर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैसेज उसके पास पहुंच चुका था। उसने देखा ये किसी दोस्त का नहीं है। फिर ख्याल आया ये वही लड़की तो नहीं। उसने जल्दी से एक इस्लामी वीडियो भेजी। रानी इंतजार कर रही थी। अब्बू काम पर गए हुए थे, अम्मी भी बाहर गई थी। घर में अकेली थी कि मैसेज आया। देखा ये तो वही लड़के का मैसेज है। वीडियो देखी, लड़का तो अच्छा है। जी आप वही हैं जो उस दिन आई थी, मेरा मतलब दो प्यारी आंखों वाली। रानी हल्की सी मुस्कुराई, जी मैं वही हूँ, आपने पहचान लिया? लड़का मुस्कुराया, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपकी आंखें मुझे कहाँ चैन से रहने देती हैं। रानी बोली, आप भी इतनी तारीफ भी ना करें। इतने में अम्मी आ गई। अच्छा अब आप मैसेज ना करना, अम्मी आ गई है मेरी, मैं खुद करूँगी, ओके। रानी बहुत खुश थी, मोहब्बत का एहसास सा होने लगा था। अम्मी को खाना दिया, जल्दी से बर्तन वाश किए, मोबाइल लिया, कमरे में जाकर बैठ गई। हेलो मैसेज किया, कोई रिप्लाई ना आया। घबराहट होने लगी, कहाँ चला गया है। इतने में मैसेज आया, हाय जी आ गई आप, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, आपको याद कर रही थी, क्योंकि मैं अपना दिल हार गई हूँ अब। रानी मुस्कुराई, मेरे अलावा और कितनी है जिन पर दिल हार गए हो आप? वो लड़का मुस्कुराया, वो आप ही है जिससे मुझे प्यार नहीं बल्कि इश्क हुआ है। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिलाल है। नाम तो प्यारा है आपका। बिलाल बात काटते हुए बोला, प्यारी तो आप हैं। रानी मुस्कुराई, आप इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हैं? बिलाल मुस्कुराया, जी आपको अच्छी लगती हैं, मैं तो नॉर्मल बात करता हूँ। उनकी बात भरने लगी, इश्क होने लगा। रात को उसकी बातों से दिल धड़कने लगा, बेचैन होने लगा। बिलाल बोला, रानी अपनी तस्वीर भेजो। पहले तो रानी ने इनकार किया, लेकिन आखिर तस्वीर भेज दी। आप तो बहुत प्यारी हैं। हर आने वाला दिन उनको करीब करता गया।
ان को एक दूसरे की आदत होने लगी। रानी कल आओ ना दुकान पर। रानी बोली यार कैसे आऊं, नहीं आ सकती ना। यार जान क्या है, कोई भी बहाना बनाकर आ जाओ ना, तुमसे मिलना है। रानी बोली अच्छा मेरे सोने उदास ना हो, मैं आऊंगी कल। बिलाल मुस्कुराकर बोला आओगी ना? हाँ मेरे बंदर आऊंगी, बाय। अब भाई की कॉल आ रही है। रानी अम्मी से कहने लगी अम्मी मेरी क्रीम खत्म हो गई है, चेहरे पर दाने से भी बन रहे हैं, मुझे बाजार जाना है। अम्मी बोली एक तो तेरा स्यापा है, पास अब्बू बैठे हुए थे, ले जाना कुड़ीनू, वैसे सारा गांव घूमती रहती हो, कल रानी के साथ जाओ। रानी पुत्र मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। रानी किचन में चली गई। अब्बू ने अपनी जेब से 1000 रुपए निकाले। अल्लाह की बंदी ये ले 1000 रुपए, और मेरी बच्ची जो कहेगी लेकर देना, उसकी सब ख्वाहिशें पूरी किया कर। अम्मी उदासी में बोली बस अब कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर ब्याह देना है अपनी रानी को। अब्बा ने लंबी सांस ली। मैंने 10 लाख रुपए रखे हुए हैं उसके जहेज के लिए, अपनी ती रानी को सब कुछ दूंगा, कल को मेरी बच्ची को किसी चीज की कमी ना रहे। हाथ में चाय का कप पकड़े रानी आई। अब्बू चाय पी लें। अब्बू मुस्कुराए। आ मेरी बच्ची मेरे पास बैठ, तू कल जाना अपनी अम्मी के साथ, अपने लिए सूट ले लेना। मोबाइल की तरफ देखने लगी। बिलाल मैसेज कर रहा होगा। अब्बू मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी जाकर। रानी अपने कमरे में गई। बिलाल मेरी जान कैसे हो? बिलाल बोला मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अच्छा कल आना है ना रानी? हाँ मेरी जान। दूसरे दिन रानी बाजार गई। आज बिना निकाब के थी। बिलाल को देखा दिल की धड़कन बेकाबू सी होने लगी। बिलाल के पास गई। मुझे ये वाली क्रीम दिखाए। क्रीम देते हुए बिलाल ने रानी के साथ हाथ मिलाया। रानी मुस्कुराने लगी। बहुत प्यारी लग रही हो आप। रानी शर्माने लगी। मुझे क्रीम दो, मैंने जाना है, अम्मी को शक हो जाना है। रानी आज बहुत खुश थी। वो मोहब्बत में खुद को हार गई थी। बिलाल को अपना हम सफर बनाना चाहती थी। बिलाल भी बहुत प्यार करता था रानी से। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। अच्छा सुनो मेरी जान, आप अपनी अम्मी को बताओ अम्मी अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बिलाल मेरी जान आप परेशान न हो, मैं क्या करूँगा रानी। अब बिलाल को खोना नहीं चाहती थी। बिलाल भी बहुत प्यार करता था। कुछ दिन बाद रानी के मामू के बेटे का रिश्ता आया फराज का। फराज अच्छा लड़का था, आर्मी में जॉब करता था। मामू आए, रानी की अम्मी अब्बू से बात की। रानी की अम्मी अब्बू कहने लगे हमको बहुत खुशी हुई, आप रानी को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। लेकिन रानी कमरे में बैठी बिलाल से बात कर रही थी। बिलाल मेरे मामू के बेटे का रिश्ता आया है, मुझे तुमसे शादी करनी है बस, नहीं तो मर जाऊंगी। बिलाल बोला जान आप रोना, मैं करता हूँ अम्मी से बात। रानी के अम्मी अब्बू ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए। अब्बू बहुत खुश थे। फराज घर का बच्चा है, आर्मी में है, रानी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। लेकिन रानी के दिलो दिमाग में बस बिलाल छाया हुआ था। बस मुझे बिलाल मिल जाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बिलाल ने अपनी अम्मी से बात की। बिलाल की माँ ने कहा पुत्र ठीक है, जहाँ तेरी मर्जी, जिंदगी तुमने गुजारनी है, हमको कोई एतराज नहीं। रानी ने फराज को फोन किया। फराज ड्यूटी पर था। रानी रोते हुए बोली फराज आपको मेरी कसम, आपको मैं जो कुछ कहूँगी आप वो किसी से नहीं कहेंगे। फराज बोला हाँ रानी बोलो क्या हुआ है। रानी कांपती आवाज में बोली मुझे आपसे शादी नहीं करनी, बस इनकार करे इस रिश्ते से। फराज हैरान था। रानी ये क्या बोल रही हो? रानी कहने लगी फराज बस मैं आपके साथ नहीं रह सकती, बस आप इनकार करें, आपको अल्लाह का वास्ता है। फराज समझाने लगा। रानी आखिर हुआ क्या है? रानी कुछ सुनने के लिए तैयार न थी। उसे बिलाल के सिवा कुछ न दिखाई दे रहा था। बिलाल के प्यार में डूब चुकी थी। फराज कहने लगा ठीक है रानी, तुम रोना बंद करो, मैं कर दूंगा इनकार। फराज ने अपनी अम्मी को कॉल की। अम्मी मैं अभी शादी नहीं कर सकता, आप रानी को इनकार कर दें, फुफ्फो को मना कर दें। माँ गुस्से से बोली फराज तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमसे पूछकर रिश्ता किया था। फराज बोला बस अम्मी मैं कुछ नहीं जानता, मैं रानी से शादी नहीं करूँगा। माँ हैरान थी। फराज मैं पहले ही ठीक नहीं हूँ। फराज ने फोन बंद कर दिया। माँ बहुत परेशान थी, अब कैसे इनकार करें। फराज के बाबा को जब पता चला फिर कहने लगे क्यों किसी की बेटी की जिंदगी खराब करनी, आज हम जबरदस्ती फराज और रानी की शादी करवा दें तो कल वो खुश ना रहें, कुछ भी हो सकता है, इससे बेहतर है अभी इनकार कर दें। फराज के बाबा ने रानी की माँ से कहा बहन हमें माफ कर दें, बच्चों की खुशी से अजीज हमको कुछ नहीं। फराज मान नहीं रहा, अब इसलिए बस हम ये रिश्ता नहीं ले सकते।
रानी की माँ बोली, भाई ये आप क्या कह रहे हैं? भाई फराज को समझाएं, बात ये कि रिश्ता खत्म हो गया। रानी बहुत खुश थी। बिलाल को फोन किया, अब अपनी अम्मी को भेजो। रानी की अम्मी और अब्बू कहने लगे, बस अब कोई भी मुनासिब सा रिश्ता देखकर रानी को ब्याह देंगे। बिलाल का रिश्ता आया, माँ बाप ने पसंद कर लिया। रानी और बिलाल बहुत खुश थे। कुछ दिनों में ही शादी हो गई। रानी को जैसे दोनों जहां मिल गए हों। बिलाल, अल्लाह का शुक्र हम एक हो गए। बिलाल, आपकी बाहों में मुझे सुकून मिल गया। हाय वो 4 दिन की मोहब्बत, पागल नहीं जानती थी, सिर्फ प्यार की शादी सब कुछ नहीं होता। 1 साल गुजरा, जब माँ बन गई फिर जिंदगी समझ आने लगी कि बाल बच्चे के लिए पैम्पर ले आना और दूध का डिब्बा भी। बिलाल गाली देकर बोला, एक तो तुमने जिंदगी हराम कर रखी है मेरे पास पैसे नहीं हैं। रानी चुप हो गई। भाई के साथ झगड़ा हुआ, बिलाल अलग हो गया। रानी को बहुत तेज बुखार था, बिस्तर में पड़ी हुई थी। बिलाल घर आया, रानी भूख लगी है, खाना दो। रानी आहिस्ता से बोली, बिलाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, वापसी पर बाजार से कुछ खाने के लिए ले आएंगे। बिलाल चिल्लाकर बोला, रानी तुम्हारे अब रोज के ड्रामे, तेरे बाप ने मुझे चेक काट कर नहीं दिया जो बाजार से खाना लेके आएंगे। तुमसे खाना नहीं बनाया जाता, मर जाना था क्या तुमने? सारी मोहब्बत में प्यार, दोनों जहां सुकून, वादे, सब कुछ खत्म हो गया। आंसू बहने लगे। बिलाल, अब तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गई? बिलाल चिल्लाकर बोला, कौन सा मनहूस दिन था, मैंने तुमसे शादी की। गाली देकर बाहर चला गया। सर पर दुपट्टा बांधे हुए सारी रात रोती रही। उसे एहसास हो रहा था उसने जिंदगी का बहुत गलत फैसला कर लिया था। गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा। रो रही थी। मैंने उसको दुआओं में मांगा था, अब उसे मेरा दर्द महसूस नहीं होता। सुबह बिलाल कहने लगा, अपने बाप के घर जाओ, वहां जाकर मेडिसिन ले लेना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रानी चुप रही। अपने अब्बू के घर गई, पता चला फराज की शादी है, सबने वहां जाना है। मामू लोगों से सुलह हो चुकी थी, फराज कैप्टन बन चुका था। रानी न चाहते हुए भी फराज की शादी पर चली गई। आज फराज की मेहंदी थी। फराज बहुत खूबसूरत लग रहा था, सब नाच गा रहे थे। फराज ने रानी को देखा, पास आया। रानी तुम भी आई हो, कैसी हो? रानी के बेटे को गोद में उठाया। माशाअल्लाह बहुत प्यारा है तुम्हारा बेटा। रानी की तरफ देखकर बोला, रानी तुमने क्या हालत बना रखी है, तुम्हारा रंग काला हो चुका। इतना कहना था कि रानी की आंखों से आंसू निकल आए। वो फूट फूट कर रोने लगी। फराज समझ गया था। रानी के सर पर हाथ रखा। रानी फैसला भी तो तुम्हारा था ना, चलो अल्लाह आपको खुश रखे। फराज की शादी एक मेजर की बेटी से हो रही थी। रानी पुराने कपड़े पहने बुरा हाल बनाए हुए फराज को दुल्हा बना देख रही थी। काश अम्मी अबू की बात मान लेती, काश 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 इस मोहब्बत जैसे फरेब से दूर रहती। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। फोन की घंटी बजी। रानी घर दफा हो, मैंने तुमको शादी में नहीं भेजा था, कल मैं आऊंगा लेने। जिस मोहब्बत को सजदे में मांगा था वो मोहब्बत अब अजाब बन गई थी। उस मोहब्बत से अब दम घुटने लगा था। वो समझ गई थी कि मोहब्बत सिर्फ फिल्म ड्रामा में है। मजीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ही कहानियां मिलती रहेंगी। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।